गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। मैं आपको सेमेस्टर 3 का कॉरपोरेट अकाउंटिंग का इशू ऑफ शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर्स करा रही थी। तो इसमें मैंने करा दिया है कि कितने तरह के शेयर्स हैं, जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर्स किसे कहते हैं, कितने तरह के प्रेफरेंस शेयर्स है, वो सब मैंने करा दिया है। और तथा इक्विटी शेयर्स कितने तरह के हैं, इक्विटी शेयर्स में किनको लाभांश की दर जो है निश्चित नहीं होती है। प्रेफरेंस शेयर्स को लाभांश का दर निश्चित होता है, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी का लाभांश का दर निश्चित होता है। उनको अगर कंपनी समापन भी होती है तो उनको पैसे पहले दिया जाता है। तो ये दो जो हैं सो कंपनी के मेन शेयर्स हैं। अभी मैं करा रही हूँ इसका डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, यानी पूर्वाधिकार अंशों तथा समता अंशों में क्या अंतर है। दोनों के अंतर को करीब करीब 10 पॉइंट में बताया गया है। मैं एक एक करके सारे पॉइंट को आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट कहता है लाभांश की दर, यानी रेट ऑफ डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को लाभांश का दर पूर्व निर्धारित रहता है, यानी लाभांश की दर उनको देना ही है, किसी भी तरीके से उनको लाभांश का दर हमको चुकाना है। लेकिन इक्विटी शेयर्स यानी समता अंशधारी को लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। अगर बचा तो उनको मिलेगा, नहीं तो उनको नहीं दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है लाभ हानि का प्रभाव, यानी पूर्वाधिकार अंशों में लाभ हानि का राशि जो है सो प्रभावित नहीं होती है, यानी लाभ हानि का जो भी स्थिति हो कंपनी को पूर्वाधिकार अंशों को लाभ देना ही होता है। लेकिन समता अंशधारियों में इस तरह की बात नहीं होती, यानी समता अंशधारी को अगर लाभांश हुआ तभी मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है लाभांश का भुगतान। पूर्वाधिकार अंशों में समता अंशों पर लाभांश का भुगतान पूर्व लाभांश का भुगतान किया ही जाता है, यानी लाभांश का भुगतान पूर्वाधिकार अंशधारियों को करना जरूरी है, मस्ट है, उनको हमको देना ही है। लेकिन समता अंशधारियों पे लाभांश का भुगतान पूर्वाधिकार अंशों पे लाभांश के भुगतान के बाद होता है। यदि बचा तो इनको मिलेगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा, यानी पहले समता अंशधारियों से पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश का भुगतान करना जरूरी होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है लाभांश का संचय, यानी इन अंशों पे लाभांश का भुगतान न होने पर भी वो संचित हो जाता है, जिसका भुगतान अगले वर्ष किया जाता है। अगर लाभांश का भुगतान हम पूर्वाधिकार अंशों को नहीं कर पाते हैं तो वो एक तरफ से संचित कर दिया जाता है, अगले साल अगर जो लाभांश होगा उसके साथ उनको जोड़ के दिया जाएगा। लेकिन समता अंशधारियों पे इस तरह का कोई प्रश्न नहीं उठता, उनको संचय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, यानी इन अंशों पे लाभांश का भुगतान होना या नहीं होना बराबर रहता है। उसके बाद देखिए टाइप्स, प्रकार कितने हैं। पूर्वाधिकार अंश विभिन्न प्रकार के होते हैं, करीब करीब 8 पॉइंट है पूर्वाधिकार अंशों में, 8 तरह के पूर्वाधिकार अंश होते हैं। लेकिन समता अंशधारी एक ही प्रकार का होता है, एक ही तरह के समता अंशधारी हैं। उनको पहले पूर्वाधिकार अंशों को मिलने के बाद भी अगर राशि बचती है तो उनको दिया जाता है। उसके बाद आता है मताधिकार, यानी वोटिंग राइट। साधारणतः इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मत देने का कंपनी में अधिकार नहीं होता है। लेकिन ये इक्विटी शेयर होल्डरों को कंपनी के सभा में मत देने का पूरा अधिकार होता है। एक तरफ से कहें तो समता अंशधारी जो है सो कंपनी के मालिक होते हैं, इनको कंपनी में पूरा अधिकार है, अपना मत देने का पूरा अधिकार है। उसके बाद 7th पॉइंट कहता है कि प्रबंध में भाग युक्त, यानी पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट क्या है, कितना पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रबंध में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर जो समता अंशधारी हैं वो पूरी तरह से प्रबंध में भाग ले सकते हैं। 8वां पॉइंट कहता है पूंजी की वापसी, यानी रिटर्न ऑफ कैपिटल। तो कंपनी की समापन की स्थिति में इन अंशों की पूंजी की वापसी सर्वप्रथम की जाती है, यानी पूंजी की वापसी जो है सो पहले पूर्वाधिकार अंशों को कर दिया जाता है। और समता अंशधारियों में पूंजी की जो पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी वापसी के पश्चात लौटाई जाती है। 9वां पॉइंट कहता है शोधन, यानी रिडेम्पशन। शोधन पूर्वाधिकार अंशों का शोधन एक निश्चित अवधि के पश्चात कर दिया जाता है।
लेकिन समता अंशधारियों का शोधन कंपनी समापन के पश्चात ही होता है। और 10वां पॉइंट है निर्गमन इश्यू। पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन आवश्यक नहीं है, जबकि समता अंशधारियों का निर्गमन आवश्यक होता है। तो ये दोनों के डिफरेंस को हमने बता दिया। आप इसको मैं व्हाट्सएप में भी डाल दी हूँ आपको, और आप फ़ोन करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। कम से कम इसमें 6, 7, 8 पॉइंट आप इसको अच्छे से देख लें, और कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करके आप बता